अब बंदा क्या देखे, अच्छे ड्रामे भी नहीं देख सकता है। आय है, हसरत ही रह गई मुझे अच्छे ड्रामे देखने की। पाकिस्तान के ड्रामे कितने मशहूर हुआ करते थे। अम्मा, आपकी चाय। हाँ हाँ रखो। ऐ बहू, तुम कहाँ चली गई थी? तुम्हारा भी पैर घर में नहीं टिकता, कभी यहाँ कभी वहां। 2 घड़ी मेरे पास भी बैठ जाया करो। अम्मा, पार्लर गई थी, इतना रश था कि लाइनें लगी हुई थी, बड़ी मुश्किल से मेरा नंबर आया है। ये क्या शोशा शुरू कर दिया तुम औरतों ने? भाई हमारे जमाने में ये पार्लर वार्लर कुछ नहीं था। क्या सादगी का जमाना था, और कैसे खूबसूरत लोग नजर आते थे। हैं? अम्मा, आपने लंच किया था? आई लंच से याद आया, तुम्हारे समदावे से बिरयानी आई थी, वो छोटी देकर गई थी। कौन? ज़ूबी आई थी? हाँ, थोड़ी देर बैठी और उसने बताया कि ये बिरयानी उसने बनाई। क्या लजीज बिरयानी थी भाई, मेरा तो पेट भर गया उससे। और क्या तमीजदार सलीकामंद बच्ची थी। बहुत भोली है अम्मा। अरे सलीका तो उसे छू के भी नहीं गुजरा, और जबान दराजी बयान से बाहर है। और ये जो आप कह रही है ना, खाना पकाना उसे नहीं आता बिल्कुल भी। उसे सिर्फ हुक्म चलाना आता है, और फैशन की तो कोई हद ही नहीं है उसकी। ऐ बहू, लगता है तुम्हें अल्लाह वास्ते का बैर है उस बच्चे से। मुझ जितनी बुराइयां तुमने गिनवाई, मुझे तो एक भी बुराई उसमें नजर नहीं आई। अम्मा, इसीलिए तो कहती हूँ आप बहुत भोली हैं। आय काहे की भोली? पूरे जमाने को देखा है मैंने अपनी नाकों से। यूरोप गई, दुबई गई, अमेरिका गई, सारे जहान में घूमी हूँ। और मुझे इंसानों की बड़ी परख है बहू। चेहरा देख के बता देती हूँ उसके दिल में क्या है। और ये बाल मैंने यूं ही नहीं सफेद किए धूप में, हैं? अच्छा ठीक है अम्मा, आप कहती हैं तो मान लेते हैं। वैसे आपसे वैसे भी कौन बहस में जीत सकता है? आई बहस कैसी? मेरा दिल कहता है वो बच्ची बहुत अच्छी है। ठीक है, आप कहती हैं तो वो लड़की बहुत अच्छी है, मान लेते हैं। अब आप चाय पीजिए। कृष्णा, मैं इस वक्त बहुत मसरूफ हूँ। अगर कोई घरेलू मसला है तो घर पे डिस्कस कर लेना प्लीज। घर पर तो हो जाती, मगर मैं नहीं चाहती कि फरखंदा तक ये बात पहुंचे। अब क्या हुआ, तुम दोनों में कोई तलकलामी होगी क्या? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने तो सिर्फ आपको ये कहने के लिए फोन किया है कि ज़ूबी बहुत डिस्टर्ब्ड है। शी इज नॉट मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर अ मैरिज। उसने तो सिर्फ आपकी खुशी की खातिर सर झुकाया है। अरे भाई, वो तो मसला मैं खत्म कर चुका हूँ ना। रिश्ते से इनकार मैंने खुद किया है, खत्म कर दिया मैंने। जी जी, मैं जानती हूँ। मैं तो सिर्फ ये कहना चाह रही थी कि फिलहाल वो बिल्कुल स्टेबल नहीं है शादी के लिए, और वो पढ़ना भी चाहती है। उसे थोड़ा टाइम चाहिए। देखो, ये मुमकिन नहीं है, मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ और मैं जल्द अज जल्द उसके फर्ज से सुबकदोश होना चाह रहा हूँ। लेकिन अगर इस जल्दबाजी की वजह से उसकी जिंदगी तबाह हो गई तो सिवाय पछतावे के हाथ में कुछ नहीं आएगा आपके। तो तुम क्या चाहती हो कि मैं क्या करूं? सबसे पहले तो आप प्लीज अपनी बीवी को यह समझाइए कि ज़ूबी के लिए रिश्ते ढूंढने की जहमत ना करें। आप उसकी जिम्मेदारी मुझे सौंप दें। मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि मैं जो भी फैसला करूंगी उसके भले के लिए करूंगी। मैं मानती हूँ कि माजी में मुझसे गलतियां हुई हैं, लेकिन अब मैं उन गलतियों की तलाफी करना चाहती हूँ। इसीलिए आप ज़ूबी की शादी की जिम्मेदारी भी मुझे सौंप दें। उसे जितना पढ़ना है वो पढ़ ले, उसे शादी के लिए टाइम चाहिए वो टाइम भी ले ले, लेकिन एक काम मैं नहीं कर सकता, और वो ये कि उसकी शादी का फैसला करने की इजाजत किसी और को दे दे। ये काम मैं खुद करूंगा।
आई एम सॉरी, आने में देर हो गई। वो एक्चुअली मामा की तबीयत ठीक नहीं थी। मुझे एक्सप्लेनेशंस मत दो। मैंने कभी तुम्हारे मेके जाने पे एतराज नहीं किया, मगर मैं आजकल देख रहा हूँ कि तुम मेरे घर को कम और अपने घर वालों को ज्यादा टाइम दे रही हो। ऐसी तो कोई बात नहीं है ज़ुहैब, मैं तो बस आज। बस, मैंने तुमसे कहा ना, मुझे एक्सप्लेनेशंस मत दो। तो फिर आप नाराज क्यों हो रहे? मैंने जो महसूस किया वो कह दिया। मैं तुम्हारा शौहर हूँ, अगर मैं कभी तुमसे नाराज हो जाता हूँ तो खुदा के वास्ते तुम आर्ग्यू मत किया करो। आप क्या कह रहे हैं ज़ुहैब? देखो, मैंने जो कहा वो गलत नहीं कहा। तुम्हारे घर से एक फोन कॉल आती है, तुम दौड़ती भागती वहां पहुंच जाती हो। मैंने कभी तुम्हें वहां जाने से मना नहीं किया, मगर तुम मेरे घर वालों को भी तो अपना समझो। दादो कई बार शिकायत कर चुकी है तुम्हारी। कैसी शिकायत? कि तुम उनके पास बैठती तक नहीं हो। अपनी मसरूफियत में से थोड़ा सा वक्त मेरी बूढ़ी माँ और दादो को भी दे दिया करो। तुम सुबह जाती हो, शाम को आती हो, आते ही अपने घर वालों से मिलने चली जाती हो। देखो सोफिया, मेरी बातों पे माइंड मत करो, बल्कि इन पे गौर करो। तुम्हारे गौर करने से मेरी और तुम्हारी, हम दोनों की जिंदगी सुकून में रहेगी। कातिल हो मेरी बहन की। याद है वो दिन जिसने तुमने तौसीफ भाई को फोन किया था, धमकी दी थी कि अगर वो शैला बाजी को नहीं छोड़ेंगे तो तुम सोफिया को लेकर कहीं भाग जाओगी। टेंशन में आके और घबरा के तौसीफ भाई गाड़ी का कंट्रोल खो बैठे, और इसमें मेरी बहन बेचारी। तो ये सब मुझे आप आज क्यों बता रही हैं? पहले क्यों नहीं बताया जब ये औरत मेरी माँ बनने का नाटक कर रही थी, जबकि ये तो मेरी माँ की कातिल है। अस्सलाम वालेकुम दादू। दादू, मैं अंदर आ सकती हूँ? आ तो गई हो, खैरियत? ये सुबह सुबह कैसे? दादू जान, मैं तो रोज ही फजर के वक्त उठ जाती हूँ और फिर अकेली बोर होती रहती हूँ। अम्मी और ज़ुहैब तो लेट उठते हैं, इसलिए आज से फजर के बाद मैं आपके पास आ जाया करूँगी। क्यों भाई, ये अचानक मुझ बुढ़िया का ख्याल कैसे आ गया? दादू, मैं तो बहुत दिनों से सोच रही थी कि आपके पास आकर बैठ जाया करूँ और हम ढेर सारी बातें किया करें। अम्मी से तो मेरी बहुत अच्छी दोस्ती है, अब मैं अपनी दादू से भी दोस्ती करना चाहती हूँ। तुम्हारी सास तो दुनिया की निराली सास है, हमें ये मुनाफिकत, ये चापलूसियां नहीं आती। कैसी मुनाफिकत दादू? बस मेरा मुंह न खुलवाओ। आजकल की लड़कियों को मैं खूब जानती हूँ, हम बुजुर्गों का हाथ पकड़ के घर से बाहर निकाल देती हैं, और तुम मुझसे दोस्ती करना चाहती हो अपने मियाँ को खुश करने के लिए। दादू, ये आप क्या कह रही हैं? मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकती। अरे बस बस रहने दो, खूब जानती हूँ तुम लड़कियों की चालाकियां। 1 महीना हो गया मुझे आए हुए, कभी तुमने मेरे कमरे में आके झांका? कभी पूछा दादू आपको कुछ चाहिए, या 2 घड़ी अकेले आकर कभी बैठकर बात की मुझसे? तो इसीलिए तो आई हूँ मैं आपके पास। अरे बस जाओ जाओ,
मुझ बुढ़िया की खिदमत करके तुम्हें क्या मिलेगा? अपनी मियाँ की खिदमत करो तो फायदा भी होगा। मुझे नहीं चाहिए ये दिखावे का प्यार। दादू, आपको मुझसे जो भी शिकायतें हैं आप उनका खुल के इजहार कर लें, लेकिन मेरे खलूस पे शक मत करें। मैं तो आपको ये दवाई देने आई थी। रजिया बता रही थी कि आप सुबह दूध के साथ ये दवाई खाती हैं। आज याद आया तुम्हें खिदमत करने का ख्याल? पहले 1 महीने तक कहाँ थी? हाँ, मैंने शिकायत की थी ज़ोहैब से, उसी ने खबर ली होगी, जभी तो दवा लिए उठाए चली आई। नहीं करानी हमें खिदमतें। हमारे घर में अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, नौकर चाकर सब कुछ है। दादू प्लीज मेरी बात तो सुनो। है ना तुमसे? जाओ यहाँ से। कैसी ठीक लड़की है, मक्कार कहेंगी। बेटा सोफिया, मुंह क्यों उतरा हुआ है? ठीक से नाश्ता किया था तुमने? जी अम्मी। ऐसे आज ऑमलेट तुमने बहुत अच्छा बनाया था। थैंक यू। चाय तो बहुत कड़वी बनाई थी, हाय मुझसे तो पी ना गई। ये देखो रसिया ने जो चाय बनाई है, आय हाय क्या मजा आ रहा है कि हर घूंट अच्छी लग रही है। तुमने इसको बताया नहीं था कि मैं कैसी चाय पीती हूँ? आई एम सॉरी दादू, आप मुझे बता दें आपको कैसी चाय पसंद है, मैं वैसी बना दिया करूँ। रजिया को पता है मैं कैसी चाय पीती हूँ। वैसे मैं नॉर्मल चाय पीती हूँ, ना ज्यादा तेज ना ज्यादा हल्की। एतदाल पसंद लोग हैं हम, हर चीज में तवाजुन रखना जरूरी समझते हैं। अम्मा आपकी यही बात तो मुझे बहुत पसंद है। अम्मी आपके एनजीओ का क्या बना? बस अभी नेक्स्ट वीक लॉन्च होने वाली है। हैं? क्या तुम भी नौकरी करोगी? अरे नहीं अम्मा, ये तो मेरी अपनी एनजीओ है और मैं तो मालकिन होंगी ना। बात वही हुई ना, अब घर के सारे अफराद काम करेंगे। अरे मुझ बुढ़िया का क्या होगा? दीवानों से बात करूं क्या? अरे इस उम्र में तन्हाई काट खाने को दौड़ती है। दादू मैं तो जल्दी आ जाती हूँ, ऑफिस से आने के बाद सारा वक्त आपका। अरे तुम्हारे होने या ना होने से मुझे क्या फर्क पड़ता है? जब तुम घर में होती हो तो सारा दिन कमरे में रहती हो, मुझे तो 2 घड़ी आके पूछती भी नहीं। अम्मा आप क्यों परेशान हो रही हैं? मैं तो ये बिल्कुल एनजीओ का ऑफिस ये घर के नजदीक है, आ जाया करूंगी ना जल्दी। सिर्फ 3 घंटे की हाजिरी लगाऊंगी बस, और बाकी सारा टाइम आपके लिए, इस घर के लिए है। 2 घंटे लगाओ या 5 घंटे लगाओ, इससे मुझे कोई सरोकार नहीं, लेकिन मेरी तन्हाई का कोई हल तो निकालो। और अगर तुम्हारे पास कोई हल नहीं तो मेरे पास एक हल है इसका। ऐसे करो कि रजिया को मुस्तकिल मेरे काम के लिए दे दो, क्योंकि मुझे उसको बार बार आवाजें लगाना पड़ती है, कभी दवाई के लिए, कभी पैर दबाने के लिए, कभी कपड़ों पर इस्त्री करने के लिए। अगर वो मेरे पास मुस्तकिल रहेगी तो मुझे इतनी परेशानी नहीं होगी। ठीक है अम्मा, जैसे आप कहें। बस तो फिर ठीक है। और हाँ, घर के काम के लिए कोई खान सामान रख लो। इसकी क्या जरूरत है? किचन का काम इतना ज्यादा नहीं है, ऑफिस से आके मैं खाना बना लूंगी शाम का, और सुबह का खाना बुआ बना लेंगी। हाँ ये ठीक है भाई। किचन की जिम्मेदारी अपने सर लेने की क्या जरूरत थी? इसमें जिम्मेदारी वाली क्या बात है? फर्ज है मेरा। जब हम किचन के लिए कोई मुलाजिम अफोर्ड कर सकते हैं तो फिर तुम्हें ये सब करने की क्या जरूरत है? तुम्हें वैसे ही मेरे लिए टाइम नहीं मिलता। मैं सुबह ऑफिस जाता हूँ, शाम को थका हारा घर आता हूँ तो मिस सोफिया किचन में बिजी होती है, उसके बाद खाने के बर्तन और किचन की सफाई में मसरूफ हो जाती हूँ। अच्छा, तो ये वजह है आपकी नाराजगी की? तो तुम्हें परवाह है मेरी नाराजगी की? तुम तो बस दूसरों को खुश करने में लगी रहती हो।
किसी तरह सास को खुश कर लूं मैं, दादी को इम्प्रेस कर लूं मैं, अपने नंबर बढ़वा लूं मैं। तुम्हें फिक्र ही कहाँ है मेरी? सोफिया, मुझे नहीं लगता कि अब तुम्हारी जिंदगी में मेरी भी कोई अहमियत है। ज़ुहैब, ज़ुहैब, डोंट शाउट। क्या बात है बेटा, ऐसा छोटी छोटी बातों पर बच्चों की तरह थोड़ी रोते हैं। और तुम तो मेरी बहुत साबिर बेटी हो। उठो, इधर देखो मेरी तरफ। तुमने अभी से हथियार डाल दिया। देखो बेटा, इस तरह ससुराल की शिकायतें महकों में नहीं लेकर आते। तुम्हारी मम्मा ने तुम्हें ये सिखाया है क्या कि जरा जरा सी बातों पर इस तरह बुज़दिलों की तरह आंसू बहाओ? बर्दाश्त करते करते थक गई हूँ मामा। ज़ुहैब छोटी छोटी बात पे नाराज हो जाते हैं मुझसे। और उनकी दादो, उनकी दादो? उनकी दादो से क्या मतलब है तुम्हारा? ज़ुहैब की अम्मी तुम्हारी अम्मी है, तो ज़ुहैब की दादो भी तुम्हारी दादू हुई ना? बहुत अजीब किस्म की खातून है वो, झूठ और मुनाफकत से काम लेती है। सूफी, कितनी बुरी बात है। प्लीज मामा मुझे बोलने दे, बहुत हर्ट हुई हूं मैं। अगर आज अपने दिल की बात ना की ना आपसे, तो अंदर ही अंदर घुट के मर जाऊंगी मैं। बच्चा, अच्छा जो बोलना है बोलो, जो दिल में आ रहा है वो बोलो। कि दादो का बिहेवियर बहुत चेंज है, बात बात पे तंज करती है, तनकीद का कोई मौका जाने ही नहीं देती हाथ से। बेटा, बुजुर्ग तो इस उम्र में ऐसे ही हो जाते हैं। तुम्हें अपनी दादो याद नहीं है? कितनी मूडी हो गई थी वो, बात बात पे नाराज हो जाती थी, खफा हो जाती थी, इरिटेट हो जाती थी, है ना? मामा प्लीज मेरी दादो का मुकाबला इनसे मत करें। मेरी दादा तो इतनी शफीक, इतनी नरम दिल थी, और ये शिकायतें करती हैं मेरी ज़ुहैब से। उनको कहती हैं कि मैं उनके पास नहीं बैठती, उन्हें टाइम नहीं देती, और जब मैं उनके पास जाती हूँ तो बुरी तरह से झिड़क देती हैं मुझे, तजलील करती हैं मेरी। लेकिन क्यों? सख्त नापसंद करती हैं मुझे, खटकता है उन्हें मेरा वजूद। मेरे हर काम में नुक्स निकालना, मुझे झिड़कना, डांटना, सब बर्दाश्त है मुझे। लेकिन जब वो झूठी शिकायतें लगाकर ज़ुहैब को मुझसे बदजन करना चाहती है, वो बर्दाश्त नहीं होता मुझसे मामा, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। बात तो वाकई परेशानी की है, लेकिन बेटा कुछ ही दिन की बात तो है। अगर तुम बर्दाश्त और तहम्मुल से काम लो तो वो 2-3 महीने के लिए आई हैं, फिर अपनी बेटी के पास वापस चली जाएंगी लंदन। और अगर ना गई तो? हाँ तो क्या हुआ? मेरी बेटी बड़े से बड़े इम्तिहान और कड़ी से कड़ी आजमाइश का मुकाबला कर सकती है। आखिर को बेटी किसकी है? ये सब कुछ बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल है मामा। बेटा, तुमने अभी से हथियार डाल दी। तुम्हारी शादीशुदा जिंदगी का तो अभी आगाज हुआ है। अभी तो बहुत से महाजों पर लड़ना है, बहुत सी आजमाइशें आएंगी, डटकर मुकाबला करना है मेरी बेटी ने। और बेटा, तुम तो बहुत खुश नसीब हो, तुम्हें ज़ुहैब जैसा शौहर मिला है जो मेरी बेटी का बहुत ख्याल करता है, जो बहुत प्यार करता है तुमसे। वैसे भी बेटा,
हमेशा वैसा नहीं होता जैसा इंसान चाहता है। बस अब अपने दिल की भड़ास निकाल ली ना तुमने, अब तुम कभी भी अपनी ससुराल की शिकायत इस घर में लेकर नहीं आओगी, बल्कि जो भी आजमाइश आए, जो भी मुसीबत आए, उसका सामना करोगी। ठीक है ना? वादा करो मुझसे। आ जाओ। दुल्हन का चेहरा देखा था तुमने? मेरी बात सुनकर कैसी पीली झट पड़ गई थी। अरे काम का इतना ही शौक है तो करे, हमें क्या। बस 2 दिन काम करेंगे, फिर देखिएगा हार मान के बैठ जाएंगी। सारा काम तो मैं करके देती थी, सारी सब्जी बना कर देना, सब कुछ करना, तब जाके तो वो खाना बनाती थी। मियाँ के सामने कैसे दादो दादो करती है, हैं? तौबा तौबा, इतनी चालाक लड़की मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखी। उनकी छोटी बहन तो बहुत अच्छी है। हाय हाय, उसकी बात ना कर, बिल्कुल गुलाब की कली लगती है। कितनी मासूमियत है चेहरे पर, जब बात करती है तो इतना खूबसूरत लगता है, लगता ही नहीं कि इसकी छोटी बहन है। ये इतनी चालाक, तेज तर्रार और वो इतनी मासूम और समझदार। बेचारी की माँ बचपन में ही गुजर गई, सौतेली माँ ने बड़ा जुल्म किया उन पे। मेरा तो जी बड़ा ही दिल कुड़ता है इस पर। सौतेली माँ तो बड़ी जालिम होती है, जिंदगी को अजरन कर देती है। मुझे तो लगता है फरकंदा ही ने कोई ऐसी चाल चली कि रिश्ता आया और खत्म हो गया। इस रिश्ते को खत्म कराने में फरकंदा का ही हाथ है। और क्या बीबी जी, वो भला चाहेंगी कि उस बेचारी का घर बस जाए? मुझे तो इन अहमकों पर गुस्सा आ रहा है। किन पर जी? अरे तुम्हारी बेगम साहब और मेरा पोता जोहेब। अगर वो ब्याह के आ जाती तो ये घर कैसा चमकता, रोशन हो जाता उसके हुस्न से। हाय हाय, कितनी मासूम और खूबसूरत बच्ची यूं हाथों से निकल गई। वो आपको एक राजदारी की बात बताऊं? क्या? लेकिन अगर आपने बेगम साहिबा या साहब जी को कह दिया ना तो मेरी नौकरी खतरे में। तुम बेफिक्र हो जाओ, इस कमरे से बाहर तेरी कोई बात भी नहीं जाएगी, तेरे मेरे दरमियान रहेगी। बताओ। वो साहब ना सूफिया बीबी को नहीं बल्कि जुबिया बीबी को ही पसंद करते थे और शादी भी उन्हीं से करना चाहते थे। क्या? दोनों की मंगनी भी हो चुकी थी। बाद में दोनों माँ बेटी ने ऐसी बेहुदा चालें चली कि ज़ुहैब साहब इस बच्ची से बदजन हो गए। ज़ुहैब साहब ने तो मंगनी भी ख़त्म कर दी और फिर फरखंदा साहिबा ने अपनी सौतेली बेटी का रिश्ता ऐसे आवारा और बदकिरदार लड़के से किया कि वो तो जी बहुत लड़ता झगड़ता था, बहुत मारता पीटता था, सारा जेवर छीन कर ले गया और तलाक के 3 बोल भी सुनाकर चला गया उस बच्ची को। अच्छा तो ये बात है, मुझसे हर बात छुपाई जा रही है। खाला, आप टेंशन मत लें, ट्रस्ट मी, मैं हर कदम बहुत सोच समझ के उठाने वाली हूँ, पूरी प्लानिंग के साथ। मुझे नहीं लगता कि तुम्हें सोफिया की मुलाजमा पे इस तरह अंधा भरोसा करना चाहिए। अरे किसी दिन तुम्हारा भांडा फोड़ दिया तो? बट खाला, उस घर की इंफॉर्मेशन देने के लिए मुझे उस बुआ को इन्वॉल्व करना बहुत जरूरी था। फिर भी मुझे लगता है तुम्हें बहुत एहतियात करना चाहिए। आई विल। वैसे वो मेरे काम का क्या बना? कौन सा काम? अरे वासिफ की प्रमोशन का काम। और कौन सा काम? देखो वो काम तुम्हें लाजमी करना पड़ेगा, प्लीज। डोंट वरी, वो भी हो जाएगा। आप खालू को बोल दें कि उनकी प्रमोशन बहुत जल्दी होने वाली है। मैं बाबा से बात इस तरह करूंगी कि वो मुझे इनकार ही नहीं कर पाएंगे।
राजी हो जाएंगे कि जल्द से जल्द खालू की परमिशन कर दें। रिलैक्स। हाय, चाय तो पिलवा दो। ओके। ये क्या डाल रही हो दुल्हन? मसाला डाल रही हूँ। मसाला? कौन सा मसाला? ज़ुहैब ने आज निहारी की फरमाइश की। अच्छा, तो तुम उसकी फरमाइश पर पैकेट का मसाला डालकर बस जायका नाहरी तैयार कर रही है। नहीं दादो, ये बहुत अच्छा मसाला है, इससे टेस्ट भी आ जाता है और टाइम भी बच जाता है। अच्छा, तो अपनी आसानी के लिए तुम झटपट नहारी बनाकर अपने शौहर की दाद वसूल करना चाहती हो? देखो भाई, हमारे यहाँ ये सब कुछ नहीं होगा। सारे मसाले घर में तैयार होंगे, तुम तैयार करोगी। ये पैकेट के मसाले डालने से या इस्तेमाल करने से सेहत पर बहुत मुज़िर असर पड़ता है। पता नहीं कौन कौन से रंग मिला देते और न जाने क्या क्या डालते हैं। और हाँ सुनो, तुम्हारी सास तुम्हें बुला रही है, जाओ जाके जरा उसकी बात सुनाओ। हाँ हाँ, वो रूबी वहीं पहुंच जाएगी। ठीक है, ओके ओके, ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़। जी अम्मी, आपने बुलाया था? मैंने? जी, दादो कह रही थी कि आपने मुझे बुलाया। तुम्हारी दादों ने गलत सुना होगा। अच्छा, तुम ऐसा करो ना, खाना लगवाओ, जल्दी करो। ज़ुहैब स्क्वैश खेलने गया था, आता होगा। जी। अरे वाह, क्या बात है भाई, आज तो मेरी फेवरेट निहारी बनी है। हाँ, तो ये कौन सी अनोखी बात है? तुम्हारी बेगम तो रोज तुम्हारे लिए तुम्हारे पसंद के खाने बनाती है। अरे लाओ भाई, मुझे भी नहारी डालो, मैं भी खा के देखूं। मैं देखती हूँ जी, ये लीजिए। और डालो, जरा चखूं तो। बस भाई बहू, तुमने ये अच्छा नहीं किया दोबारा ऑफिस खोल के। अरे तुम्हारे जाने के बाद इतना सन्नाटा हो जाता है और मेरा दिल हौल खाने लगता है। अरे अम्मा, क्या हुआ? पानी दो। ये लीजिए। क्या हुआ दादो? अरे बहू, इतना नमक? नमक? दादो, क्या बात है, खाने में नमक ज्यादा है? सोफिया, नमक ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा है। ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने तो बिल्कुल हस्बे जायका डाला था। मुझे तो लगता है कि तुम मुझे मारना चाहती है। दादो, मैं सच कह रही हूँ। चले, अब जो हुआ सो हुआ। नहारी तो बेकार हो गई है। अब फ्रिज में देखो, कुछ पड़ा है तो। बस भाई, मुझे कुछ खाना वाना नहीं है, मैं तो चली अपने कमरे में। अम्मा, अम्मा सुने तो सही। देखो, मैं इसीलिए तुम्हें किचन की जिम्मेदारियां लेने से मना कर रहा था, मगर मेरी तुम सुनती कहाँ हो। हर काम में तुम्हें अपनी मनमानी करनी होती है। आई एम सॉरी, कोशिश करूंगी नेक्स्ट टाइम कोई ऐसी गलती ना हो।
देखो अभी भी टाइम है तुम्हारे पास, सोच लो जरा अच्छे तरीके से। क्या? यही कि जब तुमसे किचन नहीं संभलता तो तुम किसी प्रोफेशनल कुक का क्यों नहीं बंदोबस्त कर लेती? जाहिरी बात है तुम भी थक जाती हो, दो दो जगह काम करती हो। तो ऑफिस जाना छोड़ देती हूँ। हरगिज नहीं। अंकल क्या सोचेंगे कि मेरी बेटी से किचन में काम करवाने के लिए उसको ऑफिस छुड़वा दिया? तुम अपना काम जारी रखो, मैं किचन के लिए किसी प्रोफेशनल कुक का बंदोबस्त करता हूँ, हो जाएगा, टेंशन मत लो। कुछ लेटर्स हैं, इनको ईमेल कर। ज़ुबी, तुम यहाँ कैसे? इतने शॉक क्यों हो रही हो? तुम्हें पहले कभी ऑफिस में देखा नहीं इसलिए। मुझे लगा मेरे बाप का भी ऑफिस है, मेरा भी हक ही हुआ ना, आऊंगी तो सही। मेरा वो मतलब नहीं था, मैं तो बस ऐसे। एक्सक्यूज मी। इसे क्या हो गया? क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? अरे आओ बेटा, आओ प्लीज, आ जाओ आ जाओ। आप चाहिए बाद में बात कर, ठीक है? बहुत अच्छा किया तुम आ गए, गुड टू सी यू। वो मैं यहाँ से गुजर रही थी तो मैंने सोचा कि मैं आपके साथ कॉफी पीते हुए चली जाऊँ। ये तो तुमने बहुत अच्छा किया, बल्कि काम करते हैं ना, सोफिया को भी बुला लेते हैं और तीनों बैठ के कॉफी पीते हैं। नहीं, मुझे आपसे कुछ अकेले में बात करनी है। बोलो। बाबा, आई वाज जस्ट थिंकिंग कि वासिफ अंकल आपके पास कितने सालों से जॉब कर रहे हैं, राइट? तो आई बिलीव कि अगर आप उनको मैनेजर की पोस्ट पे प्रमोट कर देंगे तो वो बहुत खुश हो जाएंगे और ये एथिकली भी सही है। वासिफ ने तुमसे कुछ कहा है? नहीं, व्हाई वुड ही से एनीथिंग टू मी? ना खाला ने मुझसे कुछ कहा। ये सिर्फ मेरी अपनी ख्वाहिश है, मैं चाहती हूँ आप ऐसा कर दें प्लीज। कि बेटा उनकी एजुकेशन, उनका एक्सपीरियंस, ये मेरी ख्वाहिश है, प्लीज इनकार मत कीजिए। काम करते हैं, कॉफी पीते हैं और फिर बातें भी करते हैं, ठीक है? जिरफा साहब मेरे रूम में। सूफिया बीबी रात का खाना बनाकर सीधे मैके चली गई। तो ये कौन सी नई बात है? रोज मुंह उठाए मैके चली जाती है। जोएब ने इतनी ढील दे रखी है, कुछ बोलता ही नहीं। साहब तो आजकल नाराज नाराज से रहते हैं उनसे। सूफिया बीबी खाना पकाने में गड़बड़ जो कर रही हैं, कभी नमक तेज, कभी मसाला तेज। आज क्या पकाया है उसने? आज मटन कोरमा, पुलाव और मीठे में खीर बनी है। आप कहें तो मैं खीर में थोड़ा सा नमक डाल दूं? ज़ुएब साहब से वो झाड़ पड़ेगी, सारी जिंदगी याद रखेंगी। अरे नहीं नहीं, सबको शक हो जाएगा। इस उम्र में क्यों जलील करवा रही है सबके सामने मुझे। अच्छा चल जा, जरा दवाई लिया। पता नहीं क्यों आज सर में इतना दर्द हो रहा है कि दिल फटा जा रहा है। वासिफ साहब हमारे साथ इतने अरसे से काम कर रहे हैं, क्या ख्याल है उन्हें प्रमोट कर दिया जाए? लेकिन सर उनकी क्वालिफिकेशन। अरे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप यूँ कीजिए कि उनका प्रमोशन लेटर तैयार कर लीजिए और मुझसे साइन भी करवा लीजिएगा। पर हाँ, जिस तरह हमने और मैनेजर्स को गाड़ियाँ दी हुई हैं तो वासिफ साहब को भी एक नई गाड़ी दे दीजिए। ठीक है सर, जैसा आपका हुक्म। जा सकते हैं। हैरत है, वासिफ की प्रमोशन हो गई। तुम्हारे बाबा ने तो मुझसे जिक्र तक नहीं किया। हैरत तो मुझे भी हो रही है मामा। बाबा कारोबार की हर बात मुझसे शेयर करते थे, राय लेते थे मेरी, लेकिन ये बात मुझसे छुपाई गई, मैं समझी नहीं कुछ। तुम्हें किसने बताया? मैनेजर ने बताया। वासिफ अंकल ये प्रमोशन डिजर्व नहीं करते थे। मैं समझ सकती हूँ बेटा, तुम्हारे बाबा ने इस शख्स की वजह से
लाखों के नुकसानात उठाए, बहुत अंधा एतमाद करते थे इस पर, लेकिन हमेशा इसने तुम्हारे पापा का एतमाद तोड़ा ही है। बाबा तो बदल गए थे, उन्होंने अपनी गलतियों का एहसास भी हो गया था, लेकिन फिर गलती तुम्हारे बाबा की नहीं, कृष्णा और वासिफ बहुत शातिर हैं और तुम्हारे बाबा उतनी शरीफ इंसान है। आजकल के दौर में इंसान का शरीफ होना उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। तो आप बाबा से बात क्यों नहीं करती, क्यों नहीं समझाती उन्हें? कोई फायदा नहीं उन्हें समझाने का, आजकल वो अपना दिमाग ही नहीं इस्तेमाल करते। आजकल तो जो सोचते हैं वो ज़ूबिया के दिमाग से सोचते हैं, और ये वासिफ को जो प्रमोशन मिली है वो भी ज़ूबी के कहने पर मिली होगी। उनको समझाना या उनसे शिकवा करना बिल्कुल बेकार है, कोई फायदा नहीं है बेटा। तो फिर मैं बात करती हूँ उनसे। नहीं, तुम कोई बात नहीं करो। आप खुद बात कर नहीं रही, मुझे भी नहीं करने दे रही, तो फिर ये कैसे होगा? क्योंकि मैं जानती हूँ इसका कोई फायदा नहीं है। तो फिर आप ज़ूबी से बात करें, प्यार से हैंडल करें, समझाएं उसे, वरना वो अपने साथ साथ बाबा का कारोबार भी तबाह कर देगी। बहुत कोशिश की उसे समझाने की, प्यार से भी उसे समझाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। जो इंसान इतनी बड़ी चोट खाकर भी ना समझे, उसको समझाने का मतलब है कि अपना वक्त ज़ाया करना। बेवकूफ़ हम हैं जो उसके साथ रहते हुए भी उसे समझ नहीं पाए। जो लोग बदला लेते हैं और खुद गर्ज होते हैं, उन्हें राय रास्त पर लाना इतना आसान नहीं है बेटा। मैं समझ रही थी कि वो बदल गई, कुछ दिन पहले तक उसका रवैया भी ठीक था मेरे साथ, लेकिन आज मुझे देखते ही उसके माथे पे बल पड़ गया। तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा बेटा कि तुम उससे दूर रहो, कोई तवक्कुआत उससे मत रखो, वरना तुम्हारे साथ वही होगा जो मेरे साथ हुआ है। आप तो बहुत बहादुर हैं मामा, आप इतनी जल्दी कैसे हार मान सकती हैं? ज़ूबी को उसके हाल पे कैसे छोड़ सकती हैं? अगर वो गलती पर है तो उसे टोकना होगा। बाबा से बात करनी पड़ेगी आपको, वादा करें मुझसे।